अभी तक हम लोगों ने जाना कि जो 1857 की क्रांति, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसके जो कारण थे उसमें हमने राजनैतिक कारण पढ़ा जिसमें विलय नीति प्रमुख थी, आर्थिक कारण पढ़े जिसमें हमने जाना कि भारतीय कुटीर उद्योगों को किस तरह तहस नहस कर दिया गया। आज हम सामाजिक और धार्मिक कारण जानेंगे जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। तो अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में उस समय शिक्षा का उतना बोलबाला नहीं था। शिक्षा कुछ निश्चित लोगों के हाथ तक थी, वही पढ़ते थे। सामाजिक अनेकता, समाज में भेदभाव भी था, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव भी था और कई सारी कुरीतियां भी हमारे समाज में थी। जैसे कि एक सती प्रथा थी, स्त्रियों को, बालिकाओं को विद्यालय ना भेजने की कुप्रथा थी। इस तरह की बहुत सारी कुप्रथाएं थी, यहाँ उनकी सभी की चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आर्थिक रूप से, मतलब ज़्यादातर लोग गरीब थे, धन भी जमींदारों या कुछ विशेष लोगों के पास था, ज़्यादातर लोग गरीब थे, यानी आर्थिक पिछड़ापन। उसके साथ साथ भारत पे उनका शासन भी हो गया, तो वो भारतीयों को तुच्छ समझते थे। क्या समझते थे? कि ये बेकार हैं, इनको कुछ आता नाता नहीं है। सामान्य लोगों को पाश्चात्य शिक्षा दिलाना, यानी कि भारतीय जो थे सामान्य लोग, आम लोग हैं, उनको क्या करना है कि उनको पाश्चात्य यानी कि जो अंग्रेजी शिक्षा है, वहाँ की रीतियाँ, वहाँ के लोक विचार, शिक्षा दिलाना और भारतीयों को ईसाई बनाना, ये चाल लोगों को समझ में आने लगी। वो चाहते थे कि लोगों को ऐसी शिक्षा दो, अंग्रेजी शिक्षा दो, वहाँ की शिक्षा दो, जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बनने, ये लोग समझने लगे कि ये इनकी अंग्रेजों की चाल है। अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था, निश्चित ही रेल और डाक व्यवस्था हमारे लिए वरदान साबित हुई और आने वाले समय में भी होती रहेगी। लेकिन जो अंग्रेजों ने इसको चलाया था, उनका उद्देश्य था कि अपने व्यापार और अपने शासन को बढ़ाना। भारतीय जो रेल और डाक व्यवस्था को अपने धर्म के खिलाफ तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की चाल समझते थे। भारतीय सोचते थे कि ये जो ट्रेन चलाई गई है, ये जो डाक व्यवस्था चलाई गई, इसके माध्यम से वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ। साथ ही ईसाई मिशनरी जो थे वो हिंदू और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करने लगे तथा हिंदू धर्म तथा इस्लाम की खुली निंदा करने लगे, यानी कि सीधे सीधे हिंदू धर्म की बुराई खुले मंच पे कहने लगे और अपने धर्म की तारीफ करने लगे, खुली निंदा करने लगे कि देखिए हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म में ये कमियां हैं, हिंदू धर्म में ये बुराइयां हैं उसकी। ब्राह्मण तथा मौलवी जो थे वो पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार व प्रभाव के कारण अपनी पकड़ तथा प्रभाव को कम होने की आशंका करने लगे। और जो ब्राह्मण थे और जो मौलवी थे, मुसलमानों में मौलवी होते, हिंदुओं में ब्राह्मण जो पढ़ाते थे या समाज में जिन जो धार्मिक कर्म कांड कराते थे, उन्हें लगने लगा कि पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा अगर लोग ग्रहण कर लेंगे तो जो हमारा लोगों पर प्रभाव है वो कम होने लगेगा। और होता भी है। देखिए, पाश्चात्य शिक्षा, यहाँ पर ये बताया गया कि पाश्चात्य शिक्षा में ये बुराई, लेकिन पाश्चात्य जो शिक्षा थी वो हमें तर्क करने की, देखिए कि ये काम होता या नहीं होता या क्यों होता, कैसे होता। तो जब लोग पाश्चात्य शिक्षा लेने लगे तो जो यहाँ के लोग थे, ब्राह्मण या मौलवी, जो बात समझाते थे उसमें वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे कि ऐसा क्यों होता। तो जैसे कि सूरज को राहु और केतु, चंद्रमा को राहु केतु निगल लेते हैं तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता। तो जब पाश्चात्य शिक्षा लोगों ने ग्रहण कर तो कहे कि भाई ऐसे कैसे होता, तो उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा प्रभाव जनता में कम हो जाए। देखिए जो इस तरीके से, तो इसलिए साथ ही सन 1950 में कंपनी ने एक कानून पास किया। क्या पास किया? ध्यान दिए, 1850 में
1950 में तो देश स्वतंत्र ही हो गया। 1850 में कंपनी ने कानून पास किया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे उसके पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा, यानी कि पिता की संपत्ति में उसी हिस्सा मिलेगा जो ईसाई बन जाएगा। इसे हिंदुओं द्वारा अपमान समझा गया। तो ये कारण सामाजिक कारण थे, समाज से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, जिसके कारण 1857 की क्रांति की एक तैयारी हुई या 1857 की क्रांति हुई। तो आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण और धार्मिक कारण, सामाजिक कारण हमको अभी तक समझ में आ गए। अब हम लोग कल सैन्य कारण पढ़ेंगे कि सैन्य कारण क्या थे जिसके कारण ये क्रांति हुई। उसके बाद क्रांति की क्या योजना बनी, कहाँ कहाँ क्रांति हुई, क्रांति क्यों असफल हुई, इसके बारे में भी जानेंगे।